आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो जैसा आप जानते हैं, इन दिनों में आपके लिए कक्षा 12 की अंग्रेजी के पाठ लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको पाठों के सारांश हिंदी और अंग्रेजी में बताता हूं। उसके उपरांत सभी प्रकार के प्रश्न जैसे ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप, उन प्रश्नों को लाता हूं। मैंने पाठों को इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरह से उनका सारांश लिखा है कि सारे प्रश्न आपको सहजता के साथ याद हो जाएं। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा जो अब तक अंग्रेजी को सही ढंग से नहीं पढ़ पाए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के कारण या अन्य किसी कारण से। तो कम समय में पूरी तैयारी कराने की ये वीडियो गारंटी देता है। इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं आपकी अंग्रेजी विस्टास का चैप्टर नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं इस पाठ ऑन द फेस ऑफ इट के परिचय के साथ। तो देखिए, द स्टोरी इज अबाउट ए टीनेज बॉय डेरी हु हैज ए बर्न्ड फेस एंड मिस्टर लैम हु इज डिसेबल्ड ओल्ड मैन with an artificial leg made of tin। अर्थात ये कहानी दो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्तियों की है। इनमें से एक है डेरी, जो 14 वर्ष का युवा है, जिसका जो चेहरा है वन साइड से एसिड के कारण जल गया था, और दूसरे हैं मिस्टर लैम, जिनकी एक टांग युद्ध के समय बम विस्फोट में चली गई थी और वो अब टिन की बनी हुई है। Derry accidentally enters his garden so that he can hide from people who hate him because of his ugly face। अब डेरी को हमेशा क्या लगा रहता है कि सभी लोग उसे उसके बदसूरत चेहरे के कारण, जो एसिड के कारण जल गया था, घृणा करते हैं। इसलिए वो लोगों से छिपता छिपाता मिस्टर लैम के बगीचे में आता है शांति की तलाश में, अर्थात लोग उसे नहीं मिले, क्योंकि वो अमूमन खाली रहता था और उसे ऐसा लगता था कि यहां कोई नहीं रहता है। मिस्टर लैम नॉट ओनली वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन बट ऑल्सो इनकरेज हिम टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। पहले तो क्या है, जो डेरी है वो वहां से जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है मिस्टर लैम जो उसे अभी मिले वो भी उसे और लोगों की तरह घृणा करेगा, लेकिन अपने जो सहानुभूतिपूर्ण शब्दों से लैम उसका हृदय परिवर्तन करना चाहता है और वो सफल भी होता है। लीविंग बिहाइंड हिज पास्ट, और उसको सिखाता है कि अपने भूतकाल को आप पीछे छोड़ आइए, नॉर्मल जीवन जिए। तो अब आते हैं हम, ये तो है भाई इसका पाठ का परिचय हुआ। अब विस्तार से इस कहानी का हम आपको परिचय कराते हैं या विस्तार से इस कहानी को बताते हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट की अब समरी देखिए भाई। The story begins with a teenage boy entering a garden। कहानी जैसा हमें बताया, एक टीनेजर जो डेरी हैं उनके मिस्टर लैम के बगीचे में प्रवेश से शुरू होती है। His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on half of his face। तो उसका जो चेहरा था डेरी का, इसका पूरा नाम डेरेक था, जो 14 वर्ष का है भाई, उसका चेहरे का एक हिस्सा एक दुर्घटना में एसिड गिरने के कारण जल गया था। He has gone there to hide। अब वो इस बगीचे में क्यों गया है? लोगों से छिपाते कि लोग उसे नहीं देखें, शांति की तलाश में। As he is afraid of facing people, क्योंकि उसे लोगों का सामना करने में हमेशा डर लगा रहता था। He fears being teased by other for having such a face। उसे हमेशा भय लगा रहता था कि लोग उसे चिढ़ाएंगे उसके बदसूरत चेहरे के कारण, लोग उससे घृणा करते हैं, और अगर कोई बात भी करता है तो वो सहानुभूति के कारण करता है, लोग उसे प्यार नहीं करते। उसे हमेशा ऐसा लगा रहता था, इसलिए वो लोगों से मिलता जुलता नहीं था और लोगों से छिपता छुपाता रहता था। तो उस बगीचे में जो लैम का है, मिस्टर लैम का है, उसमें वो प्रवेश करता है भाई। बट व्हेन ही एंटर्स, लेकिन जब वो प्रवेश करता है, ही फाइंड्स समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। गया तो वो शांति की तलाश में था कि कोई व्यक्ति यहाँ नहीं मिलेगा, मैं घंटों यहाँ अकेला बैठा रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो प्रवेश करता है तो उसे कोई मिलता है वहां। और कौन मिलता है देखिए कहानी में। ही ट्राइज टू लीव द प्लेस, वो उस स्थान को छोड़ना चाहता है, बट ही इज स्टॉप्ड बाय द ओल्ड मैन मिस्टर लैम।
लेकिन उसको रोक लिया जाता है बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर लेम के द्वारा। द ओनर ऑफ द गार्डन, जो उस बगीचे के मालिक हैं। डेरी फील्स गिल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन। ये लाइन याद कर लेना, प्रश्न में आती है ये लाइन। तो डेरी को बॉस गिल्टी या अपने आप को दोषी मानने लगता है। किसके लिए भाई? कि उस बगीचे में उसने बिना पूछे प्रवेश किया था। मिस्टर लेम वेलकम्स हिम, और लोगों के उलट मिस्टर लेम उसका स्वागत करते हैं। एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, और उससे कहते हैं कि भाई मैं यहां हूं, तुम इस कारण इस बगीचे को छोड़कर जा रहे हो, तो इस कारण आप यहां से मत जाइए। डेरी वांट्स टू लीव एज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस एंड मोर ओवर। डेरी वहां से जाना चाहता था, क्यों? क्योंकि वो जानता था, उसके दिमाग में ये बात बसी रहती थी कि लोग उसके चेहरे के कारण उसे पसंद नहीं करते हैं। दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स, और उसके बदसूरत चेहरे के कारण लोग उससे डरते भी हैं। बट मिस्टर लेम इंसिस्ट, लेकिन मिस्टर लेम उस पर दबाव डालते हैं, इंसिस्ट करते हैं उसको, है ना, बाध्य करते हैं कि ही स्टे देयर, कि वो थोड़ी देर वहां रुके। दे एंटर इनटू ए कन्वर्सेशन दैट हाउ डेरी इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम। तो जब उनकी बातचीत शुरू होती है तो डेरी सबसे पहले ये बताता है कि वो किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, अर्थात उसको दिमाग में ये बात बसी हुई है कि डेरी को कोई इस दुनिया में पसंद नहीं करता है उसके बदसूरत चेहरे के कारण, और लोग उससे घृणा करते हैं और उससे इस तरह का व्यवहार करते हैं। मिस्टर लेम ट्राइज टू कंसोल हिम, लेकिन मिस्टर लेम उसको कंसोल करते हैं, अर्थात उसको दिलासा दिलाते हैं। कंसोल माने दिलासा दिलाना। ही टेल्स हिम दैट ही हैज ए टिन लेग, वो स्वयं उसको बताता है कि देखिए मेरी भी एक टांग नहीं है, मेरी एक टांग टिन की बनी हुई है। एंड किड्स मेक ऑफ फन ऑफ हिम, और बच्चे उसका भी मजाक उड़ाते हैं। स्टिल ही इज नॉट डिप्रेस्ड, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस में नहीं रहता, अर्थात उससे निराश नहीं होता है, बच्चों का वो बुरा नहीं मानता है। और इसके बावजूद वो क्या करता है? एंजॉय हिज लाइफ, वो तो जीवन का आनंद लेता है। तेरी तरह मैं लोगों से बचता बचाता नहीं, लोग चाहे मेरा मजाक उड़ाएं, वो कहता है मिस्टर लेम कि बच्चे मेरा एक टांग ना होने के कारण मजाक उड़ाते हैं और लेमी लेम के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं उनका बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये मेरी एक टांग नहीं है, इसके कारण वो कहते हैं, कहने दो, लेकिन मैं अपने हिसाब से जीवन को जीता हूं और जीवन को अच्छे ढंग से आनंद में पूर्वक व्यतीत करता हूं। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग, वो बहुत सी चीजों के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। एंड दिस लीड्स टू द रिलेवेशन ऑफ डेरीज फियर और डिप्रेशन एंड हेट्रेड अबाउट हिज बीइंग इन सच ए कंडीशन। सब चीजों पे बात करते हैं वो, कि कैसे लोग भाई डेरी को जो डर है ना दिमाग में बसा हुआ है कि लोग उससे डरते हैं उसके बदसूरत चेहरे के कारण, इस कारण वो निराश रहता है, लोग उससे घृणा भी करते हैं। हेट्रेड माने घृणा, अबाउट इज बीइंग सच ए कंडीशन, इस स्थिति के कारण। बट मिस्टर लेम कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन मिस्टर लेम उसको बताते हैं कि भाई तू मेरी बात सुन, हमेशा नकारात्मक चीजों को मत सोच, पॉजिटिव चीजों के बारे में, सकारात्मक चीजों के बारे में सोच। भाई पॉजिटिव थिंग्स मतलब सकारात्मक चीजें। सून दे बिकम फ्रेंड्स, बातों ही बातों में वे मित्र बन जाते हैं। एंड मिस्टर लेम आस्क हिम टू हेल्प हिम इन प्लकिंग द क्रैब एपल्स ऑफ हिज गार्डन, और बातों ही बातों में जब मित्र हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि चल भाई बगीचे में सेबों को हम तोड़ेंगे। डेरी टेल्स हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम, लेकिन डेरी उससे कहता है कि भाई तेरी बात सही है, मैं तेरी मदद भी करना चाहता हूं मिस्टर लेम, क्योंकि वो एक टांग से लंगड़े थे, इस कारण वो सेबों को नहीं तोड़ पाते थे जिनकी वो जेली बनाते हैं। तो डेरी क्या कहता है कि मैं अपने घर से बहुत दूर यहाँ आया हूं, और ये न्यू टाइप के प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछ सकता है कि डेरी का घर मिस्टर लेम के घर से कितनी दूर था? 3 मील। एंड हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, और मैं कहां जा रहा हूं मैं अपनी मां को भी बताकर नहीं आया था, इसलिए भाई मैं घर जाऊंगा और आपकी मदद नहीं करूंगा।
मिस्टर लेम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि भाई पहले तुम अपनी माँ की अनुमति लेकर यहाँ आओ। Derry finds it difficult and this leads to a small quarrel between both of them। लेकिन डेरी मना करता है कि भाई उसके दिमाग में ये बात चलती थी डेरी के कि माँ भी उससे इतना प्यार नहीं करती उसके बदसूरत चेहरे के कारण। तो वो डेरी वहां रुकना चाहता था लेकिन लेम अड़ जाता है कि भाई नहीं, अब तू पहले घर जा और अपनी माँ से अनुमति लेके आ। तो ये मिस्टर लेम का चरित्र दिखाता है कि मिस्टर लेम कितना अच्छा आदमी था। वो नहीं चाहता था कि ये बच्चा बिना माँ की अनुमति के यहाँ रुके, क्योंकि माँ होती है जिसको बड़े प्यार से, लाड प्यार से और वो पाल रही है। एट लास्ट डेरी टेल्स हिम दैट ही वुड कम बैक आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन। अंत में डेरी कहता है कि भाई वो वापस यहाँ आएगा अपनी माँ की अनुमति लेने के बाद। हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो बैक। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचता है और मिस्टर लेम के बारे में पूरी बातें बताता है तो माँ नहीं चाहती कि उसका लड़का मिस्टर लेम के पास जाए। और मैं बताते थे कि अंग्रेजी की मैं जब हिंदी अनुवाद कर रहा हूं तो उसमें कुछ मैं अतिरिक्त बातें भी बता रहा हूं, तो उसको आप ग्रांटेड लें, ठीक है भाई। तो उसकी माँ कहती है कि भाई मिस्टर लेम के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करते हैं, वो अकेला रहता है, एक पैर से विकलांग भी है, तो तू वहां मत जा, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि लोग उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं। बट ही कम्स बैक अगेन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। लेकिन वो माँ से जबरदस्ती करके वहां आता है अपना वादा पूरा करने के लिए। अर्थात वो लेम से वादा करके गया था कि भाई मैं वापस आऊंगा और आपको सेब तोड़ने में मदद करूंगा। मीनवाइल मिस्टर लेम क्लाइम्स। लेकिन इस दौरान में क्योंकि वो डेरी अपने घर गया, फिर माँ से कुछ बातें हुई, माँ से जबरदस्ती करके वो लौट आता है, तो इस लंबी अवधि में मिस्टर लेम क्या करता है, मीनवाइल मतलब उस दौरान मिस्टर लेम क्लाइम्स द लैडर। मिस्टर लेम इंतजार नहीं करता। इसका मतलब यहां थोड़ी सी कमी मिस्टर लेम की दिखती है कि उसको अपने प्रेम पर जो उस लड़के के लिए दिखाया था उस पर विश्वास नहीं था, और उसे भी विश्वास नहीं था कि वो डेरी लौटेगा, क्योंकि उसको पता था लोग उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। तो उसका इंतजार किए बिना क्लाइम्स द लेडर, सीढ़ी पर चढ़ता है। लेडर माने सीढ़ी, सीढ़ी पर चढ़ता है। अर्थात भाई देखो सीधे सीधे वो नहीं तोड़ सकता था, तो सीढ़ी का सहारा लेकर वो सेबों को तोड़ता था ऑन हिज ओन, अपने आप। टू प्लक, प्लक माने तोड़ना, द क्रैब एपल्स एज ही श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न। अर्थात सेबों को तोड़ने के लिए वो चढ़ जाता है लेडर पर, सीढ़ी पर, क्योंकि उसे विश्वास था कि डेरी लौटेगा नहीं। He was disabled and it was difficult for him to climb। क्योंकि वो भाई दिव्यांग था, इसलिए उस पर उसको जो चढ़ना था वो बहुत मुश्किल होता था मिस्टर लेम के लिए। मिस्टर लेम फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज। मिस्टर लेम इस प्रक्रिया में जब वो सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो सीढ़ी से गिर जाता है ऊंचाई से और मर जाता है। डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न टू द गार्डन टू हेल्प हिम। डेरी आता है उसकी मदद करने के लिए उस गार्डन में। व्हेन ही एंटर्स द गार्डन, जब वो गार्डन में प्रवेश करता है, ही सीज मिस्टर लेम लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो मिस्टर लेम को वो ग्राउंड पर लेटा हुआ दिखाई देता है। डेरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव। उसको हिलाता है, बहुत प्रयास करता है उसको जगाए, हिलाए, बट डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम हिम। लेकिन कोई प्रतिक्रिया मिस्टर लेम से, लेकिन कोई प्रतिक्रिया लेम की जब नहीं होती है तो फाइनली अंत में ही कम्स टू नो दैट ही इज डेड। तो डेरी को पता लग जाता है कि वो मर चुका है एंड स्टार्ट क्राइंग, और रोने लग जाता है। इसका मतलब वो जो बच्चा सबको घृणा करता था डेरी, उसके मन में भी प्यार का अंकुर या मित्रता का अंकुर हो जाता है और मिस्टर लेम की मृत्यु पर वो रोने लग जाता है। तो देखिए ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अच्छी बातों के द्वारा किसी का भी दिल जीता जा सकता है और उसका हृदय परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए मैंने आपके लिए जो पॉइंट याद रखने उनको लिखा है क्रम से। आपने जो अब तक कहानी सुनी, ये अंग्रेजी में पॉइंट आपको कैसे याद रखने, जिससे आगे आने वाले प्रश्न जो भी
कैसे ही चाहे बना के प्रश्न आए, चाहे और कैसे भी करे, आप उनको आसानी से कर पाएंगे भाई। तो देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम इंग्लिश विस्टार्स चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट। इनको आप अंग्रेजी में याद करें भाई, इनकी मैं हल्की हल्की हिंदी बताऊंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, द सेंट्रल थीम्स ऑफ द स्टोरी आर, इस कहानी के जो जो सेंट्रल थीम्स है, पूछ सकता है कि व्हाट आर द सेंट्रल थीम्स ऑफ द स्टोरी या प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, तो कौन कौन से हैं भाई? आइडेंटिटी, पहचान, सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वयं की स्वीकार व्यक्ति होनी चाहिए, स्वयं को पता होना चाहिए मैं क्या हूं। चेहरे से किसी व्यक्ति की आप गुणों की पता नहीं लगा सकते, उसको अपने गुणों को देखना चाहिए, अर्थात उसे ये नहीं लगना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि भाई अगर मेरा चेहरा बदसूरत है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। एंड सोसाइटल कंस्ट्रेंट, बोथ कैरेक्टर्स दो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू लाइफ, दोनों ही विकलांग थे, दिव्यांग थे, लेकिन उनकी जीवन के जीने की जो अप्रोच थी वो अलग अलग थी भाई, ठीक है। इसको याद रखना है, ये पॉइंट मैंने इसके सार के रूप में आपको लिखे जो आपको याद रखने हैं भाई। देयर इज इनसिक्योरिटी कॉन्ट्रास्ट विद मिस्टर लेम्स पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, मतलब दोनों का जीवन की जीने का जो विचारधारा थी वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। विच सोच द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ ओवर फिजिकल अपीयरेंस, जो क्या दिखाती है कि जैसे शारीरिक संरचना से हम दिखाई देते हैं वो कुछ नहीं होती, उसकी अंदर की ताकत क्या है, उसका आत्मबल क्या है, वो बड़ा होना चाहिए। अर्थात आत्मबल के कारण ही तो शेर चाहे आकार में छोटा है हाथी को परास्त कर देता है। तो आत्मबल ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि हम फिजिकली कैसे दिखाई देते हैं। तो ये लाइन बहुत अच्छी है, विच शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ ओवर फिजिकल अपीयरेंस, बहुत अच्छी लाइन है। तो ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है भाई। द स्टोरी चैलेंजेस societal prejudices about disabilities and highlights that true identity is defined by one's attitude and choices rather than physical appearance। तो देखिए, ये जो कहानी है ये चैलेंज करती है समाज में जो पूर्व निर्धारित जो समाज ने सोच बना रखी है दिव्यांग लोगों के बारे में कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई पहचान नहीं है, लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं, ठीक है। तो यही कुछ बताना इस कहानी में चाह रहे हैं लेखक साहब। द स्टोरी एम्फेसिस हाउ कैन वन कैन लिव जॉयफुली एंड इंडिपेंडेंटली डेस्पाइट फिजिकल लिमिटेशंस। तो देखिए, इस कहानी में ये जोर दिया गया है कि कोई व्यक्ति कैसे अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकता है चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। इसमें मिस्टर लेम एक अच्छे उदाहरण के रूप में दिखाए गए हैं। तो मिस्टर लेम उन लोगों का एक प्रतीक है, सिंबल है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हुए भी अपने जीवन को बखूबी शानदार तरीके से जीने का मादा रखते हैं। तो देखिए, स्टोरी का जो मुख्य, इसको बहुत मस्ट है आपको याद रखना, जरूरी। आप कैसे रखेंगे? स्टोरी emphasizes how one can live joyfully and independently despite physical limitations, कि कोई व्यक्ति कैसे जीवन को आनंद पूर्वक और बिना किसी के सहारे के स्वतंत्रता पूर्वक जी सकता है चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड क्यों ना हो। मिस्टर लेम उसके सॉरी बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में उभरे हैं भाई। तो मिस्टर लेम सर्व्स एज ए गाइडिंग फिगर फॉर डेयरी, यहां मिस्टर लेम डेयरी की एक गाइडिंग फिगर, उसको प्रेरणा देने वाले के रूप में उभर कर आते हैं, हेल्पिंग हिम टू कन्फ्रंट हिज फियर्स एंड सेल्फ डाउट, और उसके अंदर जो डर बहस हुआ था और अपने बारे में जो संदेह था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे घृणा करते हैं, उन सबको वो दूर करते हैं भाई। द स्टोरी टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग for oneself and not letting external circumstances or societal expectations dictate your happiness,
कि ये कहानी ये भी हमें बताती है कि भाई लोगों को अपने लिए जीना चाहिए और इस बात पर नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं देखना चाहिए कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है, समाज उनसे क्या आशाएं करता है। इट कन्वेज दैट इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल अपीयरेंस। ये कहानी क्या बताती है हमें कि हमें भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी? इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, कि हम भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से अगर मजबूत हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके किसके बजाय कि फिजिकल अपीयरेंस, हमारी शारीरिक संरचना कैसी है, चाहे हम शारीरिक रूप से कमजोर हो या हैंडीकैप्ड हो, ये कोई मायने नहीं रखती। अगर हम मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, स्वयं के प्रति प्रेम होना चाहिए, स्वीकारोक्ति होनी चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। कैन हेल्प ओवरकम चैलेंजेस, तो आप किसी भी चैलेंज पर या किसी भी विषम परिस्थिति पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। द स्टोरी इनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू फोकस ऑन व्हाट दे कैन डू रादर देन व्हाट दे कैन नॉट। तो देखिए ये सबको ये सिखाती भी है कि भाई आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। एंड टू फाइंड जॉय इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, और छोटी छोटी चीजों को आनंद पूर्वक जीना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में नकारात्मक बातें ना देखें, उनमें पॉजिटिव चीजें सोचें, अच्छी बातें सोचें। मिस्टर लेम डज डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी, जैसे मिस्टर लेम करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षमी थे फिर भी वो जीवन को जीने के ढंग से जीते हैं भाई। तो देखिए आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं मैं आपको भाई। पहला प्रश्न देखिए, हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, अर्थात इस प्ले के, इस नाटक के लेखक कौन है? सुसान हिल। ये जो मैंने पाठ की शुरुआत में ही आपको बताया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द प्ले, अर्थात जब इस नाटक को लिखा गया तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले वो मैंने बताया था कहानी की शुरुआत में, नाटक की कहानी की शुरुआत में, कि कहानी कैसे शुरू होती है कि एक 14 वर्षीय जो बालक है डेरी, वो मिस्टर लेम के गार्डन में प्रवेश करता है, और मिस्टर लेम भी क्या है? एक फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है। तो देखिए ऑप्शन ए पढ़िए, एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन एन ओल्ड मैंस गार्डन। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और को पढ़ने की जरूरत ही कहां है भाई। हु इज मिस्टर लेम, मिस्टर लेम कौन है भाई इस कहानी में? यंग मैन नहीं है भाई। यंग मैन तो कौन है? डेरी, जिसका पूरा नाम क्या है? डेरिक, DEREK। मिडिल एज नहीं सा, एन ओल्ड मैन, ऑप्शन सी सही है भाई। मिस्टर लेम क्या है? एक बुजुर्ग व्यक्ति है इस कहानी में। What ate Daddy's face away, कौन खा गया था डेरी का? देखिए एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं करते, भाव लेते हैं। इसका मतलब जो डेरी का फेस बदसूरत हो गया था वो किस कारण से, ये पूछना चाह रहा है, खाने वाली बात नहीं है। तो किसके कारण हुआ था? एसिड गिरने के कारण, एक्सीडेंट से एसिड गिर गया था एक साइड में, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, एसिड के कारण। ठीक है भाई। हाउ ओल्ड इज डेरी, इस नाटक में कहानी, जो कहानी है डेरी की, वो कितने उम्र के बच्चे की है? 14 वर्षीय। तो ऑप्शन बी है भाई। व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेम कॉजेज मोर हार्म देन ए बोतल ऑफ एसिड, तो मिस्टर लेम के अनुसार एक एसिड की बोतल से भी ज्यादा खतरनाक क्या होती है भाई? एसिड से चलो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएगा, तो इतना भावनात्मक रूप से वो तब कमजोर नहीं होगा। कमजोर कब होता है? जब लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो गन से नहीं होगा भाई, वेपन से नहीं होगा, हेट्रेड, घृणा है जो लोग किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से ज्यादा अक्षम बनाती है, बजाय इनके, चाहे गन हो, वेपन्स हो, चाहे एसिड हो। तो देखिए व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लेम विक्टिम ऑफ, किससे पीड़ित थे डेरी? दोनों ही फिजिकली हैंडीकैप्ड थे भाई, तो फिजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है,
ऑप्शन बी। वाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी? मिस्टर लैम्ब डेरी की मदद क्यों करते हैं? इसलिए नहीं। तो देखिए अब इनमें सर्वश्रेष्ठ आंसर देखना है हमें। बिकॉज बोथ वर विक्टिम ऑफ वार। नहीं भाई, विक्टिम ऑफ वार नहीं थे दोनों, वो तो एक्सीडेंट के कारण डेरी के चेहरे पर एसिड गिरा था। हाँ, लैम्ब वार में घायल हुए थे, युद्ध में बम विस्फोट से उनकी टांग गई थी, तो दोनों नहीं, ये तो गलत है। ठीक है। बोथ वर सैड एंड लोनली, दोनों उदास नहीं, सैड तो कौन था? डेरी था। ठीक है। और अकेले, अकेले तो दोनों थे, अकेले नहीं था। लैम्ब जो मिस्टर लैम्ब थे वो अकेले थे। ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो ये गलत है, दोनों ही नहीं थे। बोथ वर विक्टिम ऑफ अब्यूज, दोनों को गालियां पड़ती थी, गलत है भाई। हाँ, बच्चे जरूर चिढ़ाते थे पर गालियां नहीं पड़ती थी दोनों को, और डेरी को कोई नहीं गाली बकता था। उसके दिमाग में वहम बसा हुआ था कि लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, देख लेते हैं। बिकॉज ही वांटेड डेरी टू चेंज हिज व्यूज ऑफ लाइफ। भाई मिस्टर लैम्ब ने डेरी की मदद इसलिए की थी कि मिस्टर लैम्ब चाहते थे कि वो अपने जीवन जीने का जो तरीका है या जीवन का जो दृष्टिकोण है, उसकी जो सोच है उसको बदला जाए। क्योंकि डेरी के दिमाग में क्या बसा हुआ था कि लोग उसके बदसूरत चेहरे से घृणा करते हैं, लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग उसे सहानुभूति की नजरों से देखते हैं। तो ये जो तरीका था, और इसलिए वो लोगों से बसता रहता था और अकेला रहता था। इस एटीट्यूड को बदलना चाहते थे, इस व्यू को बदलना चाहते थे मिस्टर लैम्ब। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हु इज डेरी? अब देखिए लैम्ब के बारे में आ गई, तो डेरी मैंने बताया था, डेरी का पूरा नाम क्या है? डेरिक है। ए बॉय ऑफ 14 एंड हैज एसिड बर्न्ड ऑन हिज फेस। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा भाई। ठीक है। व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम्ब एंड डेरी? डेरी और मिस्टर लैम्ब एक क्यों हो जाते हैं? कौन सी ऐसी बात थी जिससे दोनों लगभग एक जैसी स्थिति में आ जाते हैं? देयर एज, गलत है भाई। मिस्टर लैम्ब तो बुजुर्ग व्यक्ति थे, डेरी 14 वर्षीय बच्चा है। देयर नेशनलिटी, ये तो हो सकता है। देयर लाइफ स्टोरीज, ये भी हो सकता है। देयर फिजिकल इम्पेयर, तो सबसे अच्छा आंसर क्या है? डी। ठीक है। आगे चलिए 11वां प्रश्न। हाउ डज मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिजी? मिस्टर लैम्ब अपने आप को बिजी कैसे रखते थे भाई? मिस्टर लैम्ब तो अपने आप को बिजी पूरे दिन बगीचे में काम करते थे, समय मिलता था तो किताबें पढ़ते थे, लोगों से बात करते थे, तो ये सब कारण थे। तो देखिए बाई रीडिंग बुक्स बिल्कुल सही है, बाई चैटिंग विद पीपल ये भी सही है, मौका मिलता था, बच्चे अगर आ जाते थे उनसे खेलते थे, बातें करते थे। बाई पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, सेबें पक जाती थी उनको तोड़ते थे, उनकी जेली और केक बनाते थे या और अनेक चीजें वो तैयार करते थे। ऑल ऑफ दीज, तो ये प्रश्न में भी आ सकता है भाई, 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है कि हाउ डज मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिजी, कैसे अपने आप को व्यस्त रखते थे, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आप लिखेंगे, ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना, मनन कर लेना। 12वां प्रश्न देखिए, व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन? डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में क्यों गया? स्टील एप्पल, गलत, वो तो शांति की तलाश में गया था, लोगों से बचता हुआ चला गया था कि इस बगीचे में शायद कोई नहीं होगा, मैं घंटों अकेला यहां बैठूंगा। टू स्पीक टू मिस्टर लैम्ब, ये भी गलत है, उसे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर लैम्ब इसके अंदर है। टू हेल्प द ओल्ड मैन, ये भी गलत है। टू एक्सप्लोर द वेकेंट गार्डन, वो तो समझ रहा था कि ये गार्डन वेकेंट है, खाली है, इसमें कोई नहीं है, अकेला वहां बैठकर कुछ घंटे बिताना चाहता था, इसलिए वो गया था भाई। हाउ डिड डेरी इंटर द गार्डन? डेरी गार्डन में कैसे प्रवेश करता है? वो दीवार को फलांग के जाता है भाई। तो देखो फ्रॉम द फ्रंट गेट गलत, फ्रॉम द साइड गेट गलत, फ्रॉम द बैक गेट गलत, बाई क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। ठीक है, बगीचे की जो दीवार थी उस पर चढ़कर, क्लाइंब माने चढ़ना। वाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? लैम्ब हमेशा अपने बगीचे का जो गेट था उसको ओपन क्यों करते थे? वो चाहते थे कि लोग वहां आए, बच्चे आए, फलों को खाएं, उससे बात करें, वो सुकून से लोगों की मदद करता हुआ, लोगों से मदद नहीं लेता था, लोगों की उल्टी मदद करता था। तो देखो टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन गलत, टू बी सेफ इन द केस गलत, फायर आग लगने ये नहीं है। टू इनेबल विजिटर्स इनटू द गार्डन ये सही है।
कि वो चाहता था कि कोई भी विजिटर यहाँ आए और मुझसे बात करे भाई। 15 में देखिए, वाई डेस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लेम डिड नॉट फील लोनली। कि देखिए डेस्पाइट माने के बावजूद, तो किसके बावजूद भाई? फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता के बावजूद मिस्टर लेम डिड नॉट फील लोनली, वो अकेलापन महसूस क्यों नहीं करते थे? बिकॉज ही हैड फ्रेंड, गलत फ्रेंड कहां थे उसके भाई? बिकॉज ही हैड ए वाइफ, गलत अकेला रहता था वो, तो ना कोई पत्नी थी ना बच्चे थे भाई। ही हैड सर्वेंट, नौकर भी नहीं थे। ही रिमेन्स बिजी, वो कैसे बिजी रहता था? कभी किताब पढ़ के, कभी लोगों से बात करके, कभी पकी हुई सेवों को तोड़कर उनसे जेली, चॉकलेट या अन्य चीजें बनाकर भाई। What happens to मिस्टर लेम? लेम को क्या घटित हुआ? कहानी का जो सैड एंड है, ट्रेजिक एंड है, वो कैसे हुआ था कि वो सीढ़ी पर चढ़ा और उनको सेवों को तोड़ने के लिए, और गिर जाता है और मर जाता है भाई। ही फॉल्स ऑफ द रूफ, गलत, रूफ से थोड़ी गिरा था, सीढ़ियों से गिरा था। ही फॉल्स ऑफ द लेडर, ये सही है, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो वाई डिड डेरी डेवलप एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? डेरी के अंदर एक इंफीरियरिटी, अपने आप को सबसे बेकार मानने वाली या दूसरों से तुच्छ मानने की जो भावना का विकास कैसे हुआ था भाई? ही डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, गलत, चेहरे के जलने के कारण। ही डिड नॉट हैव मच मनी, ये भी गलत है। बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, क्योंकि उसका चेहरा जल गया था, इसलिए उसके दिमाग में बस गई बात कि भाई लोग उसे घृणा करते हैं। वाई डिड डेरी लाइक्स टू बी अलोन? डेरी हमेशा अकेला क्यों रहना चाहता? भाई देखो ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखना, 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं। तो ये सभी जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, ये शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपसे पूछ सकता है। तो व्हाई डिड डेरी लाइक टू बी अलोन? डेरी हमेशा अकेला क्यों रहना चाहता था? बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, बिल्कुल सही है भाई। आगे पढ़ लेते हैं, कहीं और भी तो सही हो सकते हैं। बिकॉज ही कुड नॉट बियर पीपल्स कमेंट, क्योंकि वो लोगों के जो कमेंट करते थे उसको सहन नहीं कर पाता था। बिकॉज ऑफ एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे। तो ये सारे सही है भाई, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। अब 19वां प्रश्न देखिए, हाउ डिड द मीटिंग विद मिस्टर लेम बिकम ए टर्निंग पॉइंट फॉर डेरी? तो डेरी जब मिस्टर लेम से मिला तो उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ भाई? कि ही encouraged डेरी टू बी फ्रेंड विद एवरीवन। He taught him to look at everything positively. He taught him to admire everything. All of these सभी सही है भाई। उसने सभी से बताया कि भाई, सभी डेरी को क्या बताया कि भाई सभी के साथ तू मित्रवत व्यवहार कर, हर चीज को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव ले, और लोगों की प्रशंसा करना सीख, उनसे ऐसा नहीं कि घृणा करे भाई। तो देखिए 20वां प्रश्न, वाई डिड चिल्ड्रेन कॉल मिस्टर लेम लेमी लेम? जो बच्चे थे मिस्टर लेम को लेमी लेम के नाम से क्यों चिढ़ाते थे भाई या पुकारते थे? बिकॉज ही स्टॉप्ड देम फॉर टेकिंग एप्पल्स, गलत। ही स्पोक रूडली एंड स्कोल्डेड देम, वो बच्चों को फटकारता था या उनसे भद्दे या रूड व्यवहार करता था, गलत। दे डिड नॉट लाइक हिम, ये भी गलत है। बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग, क्योंकि भाई उनकी एक टांग टूटी हुई थी युद्ध में, और इस कारण उसको लेमी लेम के नाम से बच्चे पुकारते थे या चिढ़ाते थे। वाई डिड नॉट मिस्टर लेम फील हर्ट बाय द चिल्ड्रेंस कमेंट्स? बच्चे जो उस पर छींटा कसी करते थे, कमेंट करते थे, तो मिस्टर लेम को बुरा क्यों नहीं लगता था भाई? बिकॉज ही एक्सेप्टेड द ट्रुथ, ये भी सही है भाई। बिकॉज ही लव्ड द चिल्ड्रेन एंड ओवरलुक्ड देयर कमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया या कमेंट पर वो ध्यान नहीं देते थे। बिकॉज ही लाइक्ड देम, क्योंकि वो उन्हें पसंद करता था। बिकॉज ही हैड गॉटन यूज्ड टू सच कमेंट। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है भाई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 22वां देखिए, व्हाट डज मिस्टर लेम ग्रो इन हिज गार्डन? अपने बगीचे में मिस्टर लेम क्या उगाते थे भाई? सेब उगाते थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अब देखिए 23वां देखिए, हाउ डिड मिस्टर लेम
पिक एपल्स, सेबों को कैसे तोड़ते थे भाई? बाई क्लाइंबिंग अप द वॉल, गलत। विद द हेल्प ऑफ ए सर्वेंट, कोई था ही नहीं उनके भाई। विद द हेल्प ऑफ द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन तो उनको चढ़ाते थे, बिल्कुल गलत। बाय यूजिंग ए लेडर एंड स्टिक, एक सीढ़ी और एक छड़ थी उनके पास, उसका सहारा लेकर वो उन एप्पल्स को तोड़ते थे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। अब देखिए, हाउ डिड मिस्टर लेम यूज द एप्पल, मिस्टर लेम उन सेबों को कैसे यूज करते थे? मेड जैम, मेड पिकल, अचार नहीं बनाते थे। सोल्ड देम, नहीं बेचते थे। मेड जेली, उनकी क्या बनाते थे? जेली बनाते थे भाई। तो अब देखिए 25वां प्रश्न, हाउ वन साइड फेस ऑफ डेयरी गेट्स डैमेज, डेयरी का वन साइड का जो फेस था वो कैसे डैमेज हुआ था भाई? तो देखिए, बाय फायर, गलत। बाय एक्सीडेंट, गलत। बाय एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। 26वां देखिए भाई, व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लेम मेड ऑफ, मिस्टर लेम की एक जो टांग है वो किसकी बनी हुई थी? टिन की भाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। 28वां, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ डेरी व्हेन ही मेट मिस्टर लेम, जब पहली बार मिस्टर लेम से वो मिला डेरी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? एक्साइटेड, गलत। एंग्री, गलत। शॉक्ड हुआ था, क्योंकि वो तो वहां अकेलेपन की तलाश में आया था कि कुछ समय अकेला बिताएगा, और उसको देखकर उसे बड़ा आश्चर्य, शौक लगा था भाई। वाज डेरी एक्सपेक्टिंग मिस्टर लेम इन द गार्डन, नहीं साहब, उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। वो तो समझ रहा था कि इस बगीचे में कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल वीरान है। तो नो, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Why does not Derry want to stay in the garden when he met Mr. Lamb? जब मिस्टर लेम उनको मिली गए तो वो बगीचे में क्यों नहीं रुकना चाह रहे थे डेरी? क्योंकि भाई वो जानते थे कि ये व्यक्ति भी, उसको पहले पता नहीं था कि ये व्यक्ति भी और व्यक्ति की तरह मुझे घृणा करेगा, घृणा की दृष्टि से देखेगा, तो मैं यहां से चला जाता हूं। और वो किसी की भी संगत पसंद नहीं करते थे। देखो, ही डज नॉट लाइक मिस्टर लेम, ये तो गलत ऑप्शन है क्योंकि तब मिला ही नहीं था। ही थॉट मिस्टर लेम विल मेक फन ऑफ हिम लाइक अदर्स, ये सही है। उसके दिमाग में यही सोच आई कि मिस्टर लेम भी औरों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा। मेक फन ऑफ माने मजाक उड़ाना। ही फाइंड मिस्टर लेम बोरिंग, गलत। ही वाज अफ्रेड ऑफ मिस्टर लेम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। व्हाट डिड मिस्टर लेम डू विद द क्रैब एपल्स, क्रैब एपल्स का क्या करते थे? जेली बनाते थे, मेड जेली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु इज मिस्टर लेम, लेम कौन है भाई? ओल्ड मैन विद वन आर्टिफिशियल लेग, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी एक कृत्रिम टांग है भाई, जो टिन की बनी हुई है। व्हाट वाज डेरी डूइंग इन लेम्स गार्डन, लेम के गार्डन में डेरी क्या करने गया, क्या कर रहा था? लुकिंग फॉर समवन मोमेंट ऑफ पीस, यही ऑप्शन ए सही है। कुछ क्षण वो अकेले में शांति से बिताना चाहता था, इसलिए गया था। औरों को पढ़ लेते हैं कि और तो सही नहीं है। वाज प्लानिंग टू ब्रेक क्रैब, गलत। वाज गोइंग टू मीट मिस्टर लेम, गलत, उसे तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई रहता है। वाज गोइंग टू कट लॉन्ग ग्रास, गलत। ठीक है, अब देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दोनों को मैंने मिक्स करके लिख दिया है उस हिसाब से जिससे आपका वीडियो रोचक बना रहे भाई। 33वां प्रश्न देखिए, हाउ डज द मीटिंग बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लेम बिगिन, कि डेरी और मिस्टर लेम के बीच की जो मुलाकात थी वो कैसे शुरू हुई? देखिए, जैसे ही वो दीवार को फांद करके डेरी उस गार्डन में प्रवेश करता है तो उसे पता था कि भाई यहाँ, उसको क्या लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर लेम को उसके अंदर देखता है वो शौक हो जाता है कि अरे मैं तो यहाँ अकेलेपन की तलाश में आया था, यहाँ तो व्यक्ति मिल गया। फिर वो जाने लगता है डेरी, जैसे ही मिस्टर लेम उसको रोकते हैं, उससे सहानुभूति पूर्वक बातें करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, और जब उसको बताया जाता है लेम को कि भाई मेरे एसिड के जले हुए चेहरे के कारण लोग मुझे घृणा करते हैं या सहानुभूतिपूर्ण नजरों से ही देखते हैं और मुझे कोई स्नेह नहीं करता, तो मिस्टर लेम उसको समझाता है कि नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव बातों पर ध्यान दे, अपने आप को पहचानिए, और जो शारीरिक अक्षमता होती है या हैंडीकैप्डपना होता है वो कोई मायने नहीं रखता। व्यक्ति में अगर आत्मविश्वास है, उसका मोरल
ऊंचा है तो वो कुछ कर सकता है, और हमें और लोगों के साथ मित्रता पूर्वक बातें करनी चाहिए, खुशियों के पल बिताने चाहिए, ना कि अकेला रहना चाहिए। तो ये सब बातें भाई उनको मैंने संक्षेप में लिख दिया है। देखिए, द मीटिंग बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लेम बिगिन with Derry enters Mr. Lamb's garden to hide from people who mock him for his appearance। देखिए, जब मीटिंग शुरू होती है, कब शुरू होती है? जब डेरी मिस्टर लेम के गार्डन में प्रवेश करता है, उन लोगों से बचने के लिए, किन लोगों से बचने के लिए? जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके अपीयरेंस के कारण, उसके दिखावा कैसे? उसका वन साइड चेहरा एसिड से जला हुआ था जो भद्दा लगता था। डेरी फील्स गिल्टी फॉर ट्रेसपासिंग what is welcomed by मिस्टर लेम। उसको पहले ऐसा लग रहा था, अपने आप को दोषी मान रहा था डेरी कि भाई बिना पूछे वो अनुमति के इसमें आ गया है, लेकिन जब मिस्टर लेम उससे सहानुभूति पूर्वक बातें करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, who invites him to stay and chat। मिस्टर लेम उसको इनवाइट करते हैं कि भाई बैठ आ और बातें करते हैं। Despite Derry's initial discomfort, शुरुआत में, इनिशियल माने शुरुआत में डेरी को डिस्कम्फर्ट होता है ना, असहज महसूस करता है। डिस्कम्फर्ट माने असहज महसूस करता है प्रारंभ में। द कन्वर्सेशन लीड्स टू ए डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर लाइफ व्यूज। लेकिन जो बाद में जो बातचीत है, कन्वर्सेशन माने बातचीत, आगे बढ़ती है, लीड माने आगे बढ़ती है, डीप एक्सप्लोरेशन, बहुत गहराई से बातों को विस्तार से एक दूसरे की जानते हैं, जीवन जीने के दृष्टिकोण को जानते हैं, तब ये बातें आगे बढ़ती हैं। तो इसको भाई ढंग से पढ़ लेना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिस्टर लेम्स फिजिकल डिसेबिलिटी। यहां मिस्टर लेम को शारीरिक रूप से अक्षम या दिव्यांग दिखाया गया है, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसका प्रतीकात्मक क्या है भाई? मिस्टर लेम्स फिजिकल डिसेबिलिटी, वो फिजिकल डिसेबिलिटी थी क्योंकि उनका एक पैर युद्ध लड़ते समय विस्फोट में उड़ गया था और वो अब कृत्रिम रूप से टिन का बना हुआ था। तो डिसेबिलिटी, ये टिन लेग बिकम्स ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रादर देन ए वीकनेस। तो उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ही, मिस्टर लेम ने अपनी एक टांग ना होने की कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया था। He does not let his condition affect his joy in life and continues to live independently। तो उसने इस अक्षमता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और स्वतंत्रता पूर्वक एक आनंद पूर्वक जीवन जिया उन्होंने। सोइंग, ये उन्होंने दिखाया किसको? डेरी को। दैट फिजिकल डिसेबिलिटीज डोंट हैव टू डिफाइन ए पर्सनल लाइफ, कि भाई अगर किसी में शारीरिक अक्षमता है, कोई कमी है, तो ये उसकी जीवन की, किसी भी व्यक्ति के जीवन को नहीं बता सकता या डिफाइन नहीं कर सकता, और हिंडर देयर हैप्पीनेस, ना उसकी छिपी हुई प्रसन्नता को बता सकता है। भाई नेगेटिव बात को छोड़िए, अपनी जो कमी है उसी को ताकत बनाइए और जीवन को शानदार तरीके से जिए। यही लेम के जीवन से हम सीख पा सकते हैं। Why is the story titled on the face of it? इस कहानी का जो शीर्षक है on the face of it क्यों रखा गया है, या इसकी उपयुक्तता कैसे है? इसको मैंने 2 बार रखा है, एक बार बड़े रूप में रखा है, तो फिलहाल यहां देख लीजिए, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में काम आ जाएगा। वहां शॉर्ट आंसर टाइप या बड़े में जो 3 या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं उनमें काम आ जाएगा। तो देखिए, द टाइटल रिफ्लेक्ट्स, ये जो शीर्षक है वो प्रतिबिंबित करता है क्या? The idea that appearances can be misleading, इस विचार का कि भाई कोई व्यक्ति कैसा शारीरिक रूप से दिखाई देता है वो मिसलीडिंग हो सकता है, वो आप उसके बारे में गलत सोच आप रख सकते हैं उसको देखकर। कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से कमजोर हो, जैसे मैं सुनील गावस्कर का उदाहरण दूं, बहुत 5 फुट 3 इंच की कद के खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने उस समय विश्व के सबश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों को धोया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड बैटिंग में तोड़ डाले भाई। तो कोई व्यक्ति, ऐसे एक हमारे साहित्य में अष्टावक्र का उदाहरण मिलता है, वो 8 जगह से टेढ़े थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में उस समय जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, पंडित थे, उन सबको हरा दिया था। तो शारीरिक अक्षमता अपनी जगह है, ठीक है। इट सजेस्ट that we should not judge other
or define ourselves based on superficial aspect such as physical appearance, कि ऊपर से जो हमें दिखाई देता है उसके आधार पर हमें किसी के बारे में एक राय नहीं बनानी चाहिए, ना अपने बारे में राय बनानी चाहिए। द स्टोरी चैलेंजेस द नोशन दैट वंस आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय व्हाट इज विजिबल ऑन द सरफेस, जो सतही रूप में दिखाई देता है उसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान जानी जाती है, उसके गुणों के आधार पर जानी जाती है, ना कि उसके शरीर की बनावट के आधार पर। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना और आगे भी ये प्रश्न आएगा तब विस्तार से आप उसको पढ़ लेना भाई, याद कर लेना भाई। हाउ डज मिस्टर लेम इन्फ्लुएंस डेरी इन द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, कि भाई मिस्टर लेम डेरी को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं इस कहानी में। मिस्टर लेम इनकरेजेस डेरीज टू ओवरकम हिज सेल्फ पिटी, तो मिस्टर लेम डेरी को प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो स्वयं पर जो दया भाव रखता था, अपने आप को हीन समझ रहा था, पिटी यहाँ दया होता है, वैसे यहाँ हीन भावना, जो डेरी हीन भावना से ग्रस्त था कि उस पर वो विजय पाए, उससे आगे आए भाई। एंड लिव बियॉन्ड हिज अपीयरेंस, और जो शारीरिक रूप से उसका चेहरा भद्दा दिखाई देता है उससे परे जाकर जीवन को खुशी पूर्वक जिए। हिज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड perspective on life help Derry realize that one should not be defined by external factors like physical appearance। तो देखिए लैम का जो जीवन जीने का तरीका था, देखिए उसने डेरी की मदद की किस बात में, महसूस कराने में, that one should not be defined by external factors, कि किसी को हम बाहर से जो हमें दिखाई देते हैं कारक उनके आधार पर जज नहीं करना चाहिए, उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैसे शारीरिक अपीयरेंस, हम शारीरिक रूप से कैसे दिखाई देते हैं उस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में राय बनानी नहीं चाहिए। बट वंस एटीट्यूड एंड एक्शन, उसकी एटीट्यूड और उसकी जो कार्यकलाप हैं उसके आधार पर किसी व्यक्ति को जज करना चाहिए। तो ये दोनों ही प्रश्न देखिए, दोनों ही आंसर एक जैसे हैं, किसी में आंसर लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे भाई। आप दोनों को ढंग से पढ़ लेना भाई। अब 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए इसी को बढ़िया है। हाउ डज डेरीज फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट हिज रिलेशनशिप विद अदर्स, कि डेरी की जो शारीरिक बनावट थी भाई, चेहरे का जो भद्दापन था, उसने दूसरों के साथ उसके रिश्तों को किस प्रकार प्रभावित किया था। Derry's physical appearance due to the acid burn on his face makes him a subject of ridicule and rejection। मतलब उसने भाई अपने चेहरे जो वन साइड जल गया तो उसके आधार पर ये मान लिया था कि सब लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। He feels isolated, इसलिए वो अपने आप को एकाकी महसूस करता था, लोगों के सामने जाता ही नहीं था, उनसे बात ही नहीं करता था, क्योंकि उसके दिमाग में बसा हुआ था कि मैं लोगों से मिलूंगा तो मुझे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो आइसोलेटेड, एकाकीपन भावना में चला गया था। एंड अवॉइड्स मीटिंग पीपल, इसलिए वो बचता था, अवॉइड माने बचना, मीटिंग पीपल लोगों से मिलने में। एज ही फियर्स, क्योंकि उसे डर रहता था, बीइंग जज्ड और टीज्ड फॉर हिज डिसफिगरमेंट, क्योंकि जो शरीर का डिसफिगरमेंट था उसके आधार पर लोग उसे चिढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा उसे डर रहता था। हिज सेल्फ स्टीम इज लो, उसकी अंत्य जो भावना थी वो बहुत छोटी, कम हो गई, अर्थात वो हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। एंड ही फील्स दैट पीपल फियर हिम बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, और उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि लोग उसे उसके भद्दे चेहरे के कारण डरते हैं लोग उससे। लीडिंग टू हिज सोशल विथड्रॉल, इसलिए वो सामाजिक रूप से कट गया था सब लोगों से। विथड्रॉल माने अलग होना, सोशल माने सामाजिक रूप से। तो बहुत अच्छा आंसर है भाई, याद कर लेना। 38वां प्रश्न देखिए, व्हाट रोल डज मिस्टर लेम प्ले इन चेंजिंग डेरीज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, ये पहले भी आ गया था, फिर दोबारा से सुन लीजिए कि मिस्टर लेम ने कौन सी भूमिका निभाई, किस तरह से भूमिका निभाई डेरी की जीवन जीने की कला को बदलने के लिए। तो मिस्टर लेम सर्व्स एज ए मेंटर फिगर टू डेरी,
हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई होगी। डेस्पाइट बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड विद ए टिन लेग, कि भाई फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, एक टिन की कृत्रिम टांग लगी हुई थी, इसके बावजूद, डेस्पाइट माने के बावजूद, मिस्टर लैम्ब लिव्स ए कंटेंटेड लाइफ एंड एनकरेजेस डेरी टू एम्ब्रेस लाइफ विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उसने जो मिस्टर लैम्ब एक स्थायी जीवन जीते थे और उन्होंने प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया डेरी को कि भाई जीवन को गले लगाओ एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों के आधार पर, एंड एनकरेजिंग वर्ड, और प्रोत्साहित करने के शब्दों के आधार पर, मिस्टर लैम्ब हेल्प्स डेरी ओवरकम हिज फियर। मिस्टर लैम्ब ने डेरी की मदद की, वो अपने डर से बाहर आए, कि उसको डर रहता था कि लोग उसे घृणा करते हैं, उसको समझाया कि ऐसी बात नहीं है भाई। एंड सेल्फ हेट, और स्वयं से जो घृणा करता था कि यार मैं तो खराब हूं, भद्दा हूं, लोग मुझे घृणा करते हैं। टीचिंग हिम दैट आइडेंटिटी शुड नॉट बी डिफाइंड बाय फिजिकल अपीयरेंस, और उसको ढंग से बताया कई उदाहरण देकर कि भाई किसी की फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर उसको जज नहीं किया जा सकता। तो ये भाई अच्छा प्रश्न है, याद करने लायक है। व्हाट लेसन डज डेरी लर्न फ्रॉम मिस्टर लैम्ब्स वर्ड, कौन सी सीख मिस्टर लैम्ब के शब्दों से डेरी ने ली। तो ये सब एक जैसे प्रश्न है ना, ये एक जैसे आंसर है, लगभग वही शब्द इधर उधर हो रहे हैं, तो आप ढंग से इनको पढ़ना भाई, एक याद हो जाएगा, 2-3 प्रश्न याद होने पर सारे याद हो जाते हैं भाई। डेरी लर्न्स the importance of focusing on life's possibilities rather than its limitations. Mr. Lamb teaches him that one's identity should not be confined to physical appearance, and that life is about enjoying experiences and making most of what one has. ठीक है, हिंदी करने की जरूरत नहीं है, बार बार बताने से आपको भी चिढ़ होगी। तो देखिए 40वां प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द सिंबोलिज्म ऑफ मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। यहां लैम्ब का जो गार्डन है वो किस प्रतीक के रूप में आया है, अर्थात उससे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं, अर्थात आप उससे क्या समझते हैं। तो देखिए लैम्ब का जो गार्डन है वो स्थान था जहां डेरी को समझाया गया, वो शांति का स्थान है, वो लाइफ चेंजिंग वाला स्थान है। तो देखिए मिस्टर लैम्ब्स गार्डन सिंबलाइजेस फ्रीडम, स्वतंत्रता का, क्योंकि वहां कोई भी आ सकता था, गेट हमेशा खुले रहते थे उसके। मिस्टर लैम्ब हमेशा अपने गार्डन का गेट खुला रहता था, कोई भी आए, बच्चे आए, बूढ़ा आए, उससे बातें करें, फल खाएं। एक्सेप्टेंस, हर व्यक्ति का वहां स्वागत था, सबकी वहां स्वीकार्योक्ति थी। एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस, और यहीं पर समझाया गया था कि भाई शारीरिक बनावट के आधार पर किसी को जज मत कीजिए, सुंदरता तो उसके गुणों में होती है। इट इज ए स्पेस वेयर पीपल कैन एस्केप सोसाइटल जजमेंट, ये वह स्थान है जहां लोग सामाजिक जो जजमेंट है उनसे बच सकते हैं, एंड सिंपली एग्जिस्ट। फॉर डेरी इट बिकम्स ए प्लेस ऑफ सोलेस वेयर ही लर्न्स टू ओपन अप एंड एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ठीक है, बहुत शानदार लिखा है, रटना भाई, इसको याद करना, ढंग से पढ़ लेना एक एक शब्द को। 41वां देखिए, हाउ डज द कन्वर्सेशन अबाउट क्रैब एपल सिंबलाइज डेरीज इंटरनल कन्फ्लिक्ट, कि क्रैब एपल कैसे मिस्टर डेरी की अंदर का जो अंतर्द्वंद चल रहा था उसको कैसे सिंबलाइज करता है भाई। द डिस्कशन अबाउट पिकिंग क्रैब एपल्स रिप्रेजेंट डेरीज इंटरनल conflict between his desire for freedom and the constraints placed by his overprotective mother। ठीक है भाई, कि अंतर्द्वंद चल रहा था, उसकी माँ उसको वहां भेजना नहीं चाहती थी, जो भाई हर माँ ये चाहती है कि भाई उसका बच्चा सुरक्षित रहे, और उसने शायद मिस्टर लैम्ब के बारे में बुरी बातें सुन रखी थी, इसलिए वो उसको नहीं वहां जाने देना चाह रही थी। लेकिन चूंकि डेरी लैम्ब के साथ काफी समय व्यतीत करके आया था, उसके शब्दों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था,
इसलिए वो अपना स्वतंत्रता पूर्वक जो अपनी अब तक जो दबी हुई भावना थी या गलत सोच उसने बना रखी थी उसको से स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता था। तो इन दोनों बीचों में लटकी हुई है भाई। वाइल डेरी वांट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली, डेरी अब स्वतंत्रता पूर्वक है ना जीवन जीना चाहता है, एंड मेक हिज ओन चॉइसेस, अपनी पसंद के आधार पर। ही इज कॉट बिटवीन हिज डिजायर, तो वो एक तरह से अपने आप को पकड़ा हुआ महसूस, अंतर्द्वंद में महसूस करता है ना, दो मतलब इस तरह से धाराओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर्स प्रोटेक्टिव नेचर, ठीक है, क्योंकि उस पर उसकी माँ का जो उसको थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट करती थी कि भाई ये बच्चा लोगों से सुरक्षित रहे, लोगों के बीच में ना जाए, क्योंकि माँ भी भाई माँ होती है, वो चाहती थी कोई इसका मजाक ना उड़ा दे, इसलिए और गलत हाथों में बच्चा ना पड़ जाए, हर माँ बाप ये चाहता है। तो इन दो चीजों में वो अकड़ा हुआ था भाई। अब देखिए, वाई डज मिस्टर लेम इनकरेज डेरी टू गो होम एंड गेट परमिशन फ्रॉम हिज मदर। भाई जब उनकी बात चलती है और डेरी कहता है कि भाई मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और मैं माँ को बता के नहीं आया हूँ, तो डेरी से लैम कहता है कि भाई जाइए और पहले माँ की अनुमति लेकर आई, उसके बाद हम सेबों को तोड़ेंगे। डेरी कहता है नहीं, पहले मैं तुम्हारी मदद करके जाऊंगा। तो लैम मना कर देते हैं कि भाई पहले माँ से अनुमति लेकर आइए। तो यही प्रश्न है कि वाई डज मिस्टर लैम एनकरेज डेरी, कि मिस्टर लैम क्यों प्रोत्साहित करते हैं डेरी को कि भाई पहले घर जाइए एंड गेट परमिशन फ्रॉम हिज मदर, और अपनी माँ की अनुमति लेकर आइए। मिस्टर लेम एनकरेजेस डेरी टू गो होम एंड आस्क फॉर हिज मदर्स परमिशन बिकॉज ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग द बॉन्ड बिटवीन ए चाइल्ड एंड पेरेंट, क्योंकि वो जानते थे कि एक बच्चे और माँ के बीच में कैसा बंधन होता है जो उनको पालने पोसने के दौरान बनता है। ऑल्दो मिस्टर लेम वैल्यूज इंडिपेंडेंस, यद्यपि मिस्टर लेम स्वतंत्रता को वैल्यू करते थे, हाँ महत्व देते थे, ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द नीड फॉर रेस्पेक्ट, लेकिन वो इस बात को भी जानते थे कि भाई हमें अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन विद वंस फैमिली, और भाई माँ बाप के साथ तो जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, संचार है, वो जारी रखना चाहिए। तो वो नहीं चाहते थे कि माँ और बेटे के बीच में कोई दरार पड़े, और वो चाहते थे कि डेरी माँ की भावनाओं का सम्मान करे, इसलिए उनसे अनुमति लेकर आए। यही बात इस प्रश्न में लिखनी है भाई। 43वां देखिए, हाउ डज मिस्टर लेम्स फॉल फ्रॉम द लेडर इम्पैक्ट डेरी, कि जब मिस्टर लेम लेडर से सीढ़ी से गिर जाते हैं और मर जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट प्रभाव डेरी पर कैसा क्या प्रभाव पड़ा भाई। डेरी जो अब तक लोगों से घृणा करता था, लोगों से उनके उसके हृदय में, डेरी के हृदय में किसी के प्रति सहानुभूति नहीं थी, किसी से वो प्रेम नहीं करता था, लेकिन डॉक्टर नहीं, मिस्टर लेम की मृत्यु उसको अंदर से झकझोर जो देती है और उसका जो सूखा हृदय था वो द्रवित हो जाता है और मिस्टर लेम के लिए वो काफी रोता है। तो यही बात इसमें लिखनी है। मिस्टर लेम्स फॉल फ्रॉम द लेडर मेक्स ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज इमोशनल जर्नी, भावनात्मक जो यात्रा थी उसकी, उसमें एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है भाई मिस्टर लेम की मृत्यु। व्हेन डेरी फाइंड मिस्टर लेम लाइंग मोशनलेस ऑन द ग्राउंड, जब कोई क्रिया नहीं हो रही थी, डेरी को मिलता है मिस्टर लेम पड़ा हुआ कहां, जमीन पर। इट फोर्सेस हिम टू कन्फ्रंट द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो उसे पता लग जाता है कि जीवन की वास्तविकता क्या है, जो आता है वो जाता है भाई, कि भाई मौत निश्चित आती है और जीवन की यही वास्तविकता है। डेरीज ग्रीफ एट मिस्टर लेम्स डेथ सिग्निफाइंग, तो मिस्टर लेम की मौत पर जो उसे दुख होता है, ग्रीफ होता है, ग्रीफ मतलब दुख, शोक जो होता है, ग्रीफ माने शोक जो होता है, ये सिग्निफाइज हिज इमोशनल ग्रोथ, तो ये किस बात का प्रतीक है, उसके अंदर भावनाएं, इमोशनल ग्रोथ हो रही है, भावनाओं की वृद्धि हो रही है। जो अब तक भावनात्मक रूप से सूखा व्यक्ति था उसमें भी भावनाएं संचारित हो रही हैं। एंड इज एबिलिटी टू फील डीपली फॉर अदर्स, और उसमें ये भावना आ रही है कि वो लोगों के बारे में सोचना शुरू करेगा भाई, क्योंकि अब तक वो लोगों के बारे में सोचता ही नहीं था, लोगों से मिलता ही नहीं था, वो तो उनसे दूर भागता था। तो बहुत शानदार प्रश्न है भाई। 44वां देखिए, व्हाट इज द इमोशनल क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी,
भावनात्मक रूप से जो क्लाइमेक्स है वो क्या है, मिस्टर लैम्ब की मौत जो लैडर से गिरने के कारण होती थी, हुई है भाई। द इमोशनल क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी अकर्स, कब घटित होती है, when Derry finds Mr. Lamb dead after he falls from the ladder। ठीक है, हिंदी करने की जरूरत नहीं, बहुत सरल भाषा है। The shock and sorrow that Derry feels are overwhelming। अब जो उसको शौक लगता है, धक्का लगता है और जो दुख होता है, अब तक तो उससे सुख दुख तो पता ही नहीं था, भावनात्मक रूप से किसी से अटैच होता ही नहीं था डेरी, लेकिन अब मिस्टर लैम्ब की मौत से जो उसको धक्का और दुख होता है, आर ओवरवेलमिंग, ये बहुत ओवरवेलमिंग है। एज ही रियलाइजेस, क्योंकि वो महसूस करता है द डेप्थ ऑफ हिज कनेक्शन विद मिस्टर लैम्ब, कि एक दो घंटे की बातचीत से वो भावनात्मक रूप से कैसे मिस्टर लैम्ब से जुड़ गया था। दिस मूवमेंट ऑफ लॉस फोर्सेस डेरी टू रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन्स मिस्टर लैम्ब इम्पार्टेड टू हिम। और ये जो उसकी मौत थी, उसका जो खोना था लैम्ब का, वो प्रतिबिंबित करता है कि कैसे मिस्टर लैम्ब ने उसको सिखाया था जीवन जीने के तरीके। भाई 45वां देखिए, हाउ डज मिस्टर लैम्ब्स डेथ अफेक्ट डेरीज फ्यूचर। मिस्टर लैम्ब की मौत ने डेरी के फ्यूचर को कैसे प्रभावित किया। मिस्टर लैम्ब्स डेथ कैटलाइसिस डेरीज पर्सनल ग्रोथ। दो मिस्टर लैम्ब इज गॉन, द लेसन इज टॉट डेरी अबाउट एम्ब्रेसिंग लाइफ, लेटिंग गो ऑफ पास्ट फियर्स, कि भाई जीवन को गले लगाइए, भूत में क्या हुआ उसको भूल जाइए, एंड लुकिंग बियॉन्ड वंस फिजिकल अपीयरेंस कंटिन्यू टू शेप डेरीज आउटलुक, कि भाई जो तुम्हारी शारीरिक अक्षमता है उसको भूल जाइए, ठीक है, उसको उससे आगे देखिए। ही इज लाइकली टू लाइव ए मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, और अब ऐसा लगता है कि डेरी अब स्वतंत्रता पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से जीवन जिएगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट। मैं बताया था ना कि दोबारा से इस प्रश्न को लेकर आएंगे, तो मैं ले आया हूं भाई कि यहां आपको इस प्ले के टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट को डिस्कस करना है, इसका महत्व बताना है, इसकी उपयुक्तता बतानी है। तो देखिए, द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट रिफर्स टू द वे पीपल जज अदर्स बेस्ड ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस। ये इस बात को बताता है कि लोग, जो हम लोग हैं, किसी भी व्यक्ति को जज करते हैं उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कैसा दिखाई दे रहा है, कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति है उसे हम बहुत अच्छा मान लेते हैं, सुंदर है उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं, कोई बदसूरत है या फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड है तो उसको हम बहुत दयनीय रूप से देखते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत है। डेरी इज इनिशियली डिफाइंड बाय हिज बर्न्ड फेस। यहाँ प्रारंभ में डेरी को दिखाया जाता है कि उसका चेहरा जला हुआ है, जो लोग उससे प्रेम नहीं करते हैं, लोग उसे हे दृष्टि से देखते हैं। While Mr. Lamb, despite his tinny leg, लेकिन दूसरा मिस्टर लैम्ब है, चाहे उसकी एक टांग नहीं है, कृत्रिम रूप से टिन की बनी हुई है, transcends his physical appearances and lives life fully, और वो जीवन भरपूर आनंद के साथ जीता है मिस्टर लैम्ब। The title suggests that there is more to a person than what मीट्स द आइज, कि भाई जो आंखों से दिखता है उससे ज्यादा कहीं किसी व्यक्ति का जीवन होता है। ठीक है, उस वाले को और इसको मिलाकर आप याद कर लेना और फिर लिखना। अब देखिए, मैंने प्रश्नों को कुछ अलग ढंग से लिखने का प्रयास किया है भाई, आप ढंग से इसको देखना, क्योंकि मैंने इसमें जो पॉइंट अब तक कहानी में आपने पढ़े वो आपको याद रहे होंगे। पहले उन पॉइंटों को आप रफली लिख लीजिए, अगर कोई प्रश्न आप ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं तो उन पॉइंटों को लिखकर कैसे प्रश्न लिखते हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया है। देखिए 47वां प्रश्न देखिए, हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डेरीज फेस, कि जो डेरी ने बताया था लैम्ब को, उस आधार पर लोग डेरी के फेस पर कैसी प्रतिक्रिया देते थे, क्या प्रतिक्रिया करते थे भाई। तो यहां पॉइंट आपको क्या याद आए,
दे स्टेयर एट हिम, वो उसे घूर कर देखते थे। फील अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरते थे। ये सब बातें डेरी ने बताई थी भाई। पिटी होम, उस पर दया करते थे। अब इनको आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर कैसे लिखेंगे भाई, देखिए पढ़िए। व्हेन पीपल लुक्ड एट डेरीज बर्न्ड फेस, जब लोग डेरी के जले हुए चेहरे पर की तरफ देखते थे, दे केप्ट स्टेयरिंग एट हिम, तो उसको घूरते रहते थे। स्टेयर माने घूरना, तो ये स्टेयर वाली बात आ गई। ठीक है, अब दूसरी बात फील अफ्रेड ऑफ के बारे में लिखेंगे। दे ऑफन रिएक्टेड एज इफ दे वर अफ्रेड ऑफ हिम, वो कभी कभी लोग ऐसी प्रतिक्रिया करते थे कि उसके जले हुए चेहरे से को देखकर वो डर रहे हों। सम ऑफ देम पिटीड हिम, अगर कोई व्यक्ति उससे देखता भी था तो ऐसा लगता था कि वो उस पर दया करके देख रहा है। एंड कंसोल्ड हिम, और उसको सांत्वना देते थे। हिम बाई सेइंग सिंपैथेटिक वर्ड, सहानुभूति वाले शब्द कहकर उस पर दया दिखाते थे। तो ये तीनों शब्द आ गए ना भाई, इनको अपने शब्दों में पिरो के आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से भी। तो इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। एक दो प्रश्न और देख लीजिए, इस तरह से मैंने लिख कर रखे। देखिए, अगर मैं साथ साथ लिखता आपको समझा के तो यही वीडियो 5 घंटे का होता। अब समय को बचाने के लिए, आपका समय और मेरा समय दोनों ही बचाने के लिए, क्योंकि लंबे वीडियो कोई नहीं देखता भाई, आजकल व्यक्तियों के पास समय ही नहीं है। लोग हर शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट से नहीं चलता भाई ये। और हाँ, एक बात कहूं, मैं वैसे कहता नहीं हूं यार, मेरे वीडियो को लोग देखते तो हैं, पर उनमें जब मैं देखता हूं तो 92% लोग अनसब्सक्राइबर होते हैं। भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं, अब भी रात के 11 बजे हुए हैं, सर्दियों में मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो आपके एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते? और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मुझे जब भी वीडियो आपको डालूं आपको सूचना मिल जाए। ये आपकी मर्जी है भाई। और अगर इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे आप करोगे नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। किसी को किसी की परवाह नहीं होती, न मान सम्मान की, न वैसे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट वाज ए बिट कूल? ठीक है भाई, कैसे बिजी रखते थे, जो मैंने पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया था। तो देखिए भाई, वैल्यू पॉइंट क्या है। अब तुम्हें क्या दिमाग में आए होंगे, गेट्स ए लेडर एंड स्टिक ए पुल्स डाउन द क्रैब एपल्स। वो हमेशा जब फ्री होता था सबसे पहले क्या करता था कि भाई अपनी सीढ़ी उठाई, छड़ उठाया और चल देते थे सेबों को तोड़ने के लिए। फिर मेक्स जेली, उनसे जेली बनाता था। एंजॉय द हमिंग ऑफ बीज इन द गार्डन, जो मधुमक्खियां होती थी उनकी जो भुनभुनाहट होती थी, जो आवाज करती है ना मधुमक्खियां, उनको क्या बोलते हैं, हमिंग। बीज जो आवाज करती है, मधुमक्खियां जो आवाज करती है, उसको हमिंग बोलते हैं। तो अब मधुमक्खियों की जो आवाज थी, भुन भुन की आवाज होती थी, उसका आनंद लेता था बगीचे में। सिट्स इन द सन, सूर्य के सामने बैठ जाता था ठंड में। रीड्स बुक्स, और भी समय रहता था तो किताबें पढ़ता था। मेक्स टॉफी विद हनी, कभी कभी शहद से टॉफियां बनाता था। तो ये सब काम करता था कौन, मिस्टर लैम्ब। ठीक है भाई, तो देखिए डिटेल आंसर क्या है। अब इसको अपने शब्दों में पिरोना है भाई। कैसे, व्हेन इट इज ए बिट कूल, जब थोड़ी सी ठंड रहती थी या समय उसका बचा रहता था। यहाँ ये प्रतीक है बिट कूल का, मतलब जब उसके पास समय होता था। मिस्टर लैम्ब कीप्स हिमसेल्फ बिजी बाय गेटिंग ए लेडर एंड स्टिक एंड पुलिंग डाउन द क्रैब एपल्स। ठीक है, ही देन मेक्स जेली आउट ऑफ देम, उनसे फिर वो जेली बनाता था। आ गया ना, मेक्स जेली। फिर ही कीप्स एंजॉयिंग द हमिंग ऑफ बीज, ये आ गई लाइन। रीडिंग बुक्स एंड सिटिंग इन द सन, ये आ गई ना सब। तो इन लाइनों को आप इस तरह से लिख सकते हैं जब आपको याद हो कहानी। ठीक है, 49वां प्रश्न देखिए, व्हाई डज डेरीज मदर नॉट वांट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लैम्ब? भाई डेरी की मां क्यों नहीं चाहती थी कि उसका बेटा लैम्ब के पास वापस जाए? क्यों, देखिए भाई, बीइंग न्यू टू द एरिया, एक तो 3 मील दूर था, उस एरिया के लिए डेरी नया था। डेरीज मदर न्यू लिटिल अबाउट मिस्टर लैम्ब, दूसरी माँ अपने बच्चे के प्रति प्रोटेक्टिव होती है, रक्षात्मक होती है। वो नहीं चाहती कि बच्चा किसी अनजान जगह पर जाए और मुसीबत में पड़े। और वो मिस्टर लैम्ब के बारे में जानती नहीं थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि बच्चा किसी अनजान व्यक्ति के पास जाए।
मोरेवर, इसके अलावा ही लिव्ड ऑल अलोन एंड हैड नो कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, इसके अलावा मिस्टर लेम बिल्कुल अकेला रहता था और बाहर की दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं रहता था। सी हैड सीन चिल्ड्रेन टीज हिम, उसने देखा भी था कि बच्चे उसके पीछे लेमी लेम कह के चलते हैं, उसे चिढ़ाते हैं। एंड हैड हर्ड पीपल टॉक एडवर्सली अबाउट हिम, लोग भी उसके बारे में कुछ अच्छी भावनाएं नहीं रखते थे, भला बुरा कहते थे। ये बातें डेरी की मां ने सुन रखी थी, तो वो नहीं चाहती थी कि अनजान व्यक्ति जिसके बारे में लोगों की भावनाएं, बच्चों की भावनाएं अच्छी नहीं है, उसके पास जाए। सो सी डज नॉट वांट डेरी टू बी इन हिज कंपनी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि डेरी उसकी संगत में जाए। वाज न्यू टू द प्लेस एंड हैड नॉट मच पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, had heard adverse remarks made by pupil about Mr. Lamb leading a lonely life, no contact with outside world earlier। ये सब पॉइंट हैं जो आपको याद करने, और ये आंसर यहां तक था। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना भाई। अगला 50 में देखिए, वाई डज डेरी टेल मिस्टर लेम दैट ही इज अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर इन द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, इस कहानी में डेरी मिस्टर लेम से क्यों कहता है कि उसे तो अपने चेहरे को दर्पण में देखने से भी डर लगता है। मिरर माने दर्पण, हिमसेल्फ माने स्वयं को। डेरीज फेस इज बर्न्ट विद एसिड, क्योंकि डेरी का चेहरा एसिड से जल गया था। बर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? बर्न्ट। डेरी सेज, डेरी कहता है दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, कि लोग उससे डरते हैं। दे लुक एट हिज फेस एंड फाइंड इट टेरिबल एंड अगली, लोग उसके चेहरे पर जब देखते हैं तो उन्हें वो भद्दा और बदसूरत लगता है। सो ही सेज दैट ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ, इसलिए वो कहता है कि उसे तो स्वयं से भी डरता है, डर लगने लगा है, क्योंकि लोग उससे डरते हैं, तो अब तो उसे लगने लग गया है कि मैं स्वयं अपने चेहरे को देखने से डरता हूं। When he sees his face in the mirror, जब वो अपना चेहरा दर्पण में देखता है। 51वां प्रश्न देखिए, What is that draw Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके कारण डेरी, जो लोगों से नहीं मिलता था, उनसे बातें नहीं करता था, लोगों से घृणा करता था, उसकी तरफ खिंच जाता है, मिस्टर लैम्ब की तरफ। ऐसी कौन कौन सी बातें? अपने उत्तर में ये बातें आपको लिखनी है। तो देखिए, बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम्ब आर डिसेबल्ड, ये बड़े प्रश्नों के लिए जो 4 नंबर के लिए आपको आएगा, दोनों ही दिव्यांग थे भाई। डेरी हैज ए बर्न्ड फेस, डेरी का जला हुआ चेहरा था। मिस्टर लैम्ब हैज ए टिन लेग, मिस्टर लैम्ब भी डिसेबल्ड था, पैर से जो युद्ध में चली गई थी उसकी टिन की कृत्रिम टांग थी। डेरी इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, डेरी उदास है, डिप्रेशन में, अवसाद में है, क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत है। पीपल डोंट लाइक हिम और आर अफ्रेड ऑफ, लोग उसे पसंद नहीं करते और उससे डरते भी हैं। हिज पेरेंट्स ऑल्सो थिंक दैट ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग आफ्टर देयर डेथ, उसके माँ बाप भी ये सोचते हैं कि उनकी मौत के बाद ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। सच थिंग्स हैव मेड हिम सो सैड, यही बातें सुन सुन के और सोच सोच के डेरी बहुत उदास रहता है। एंड डिप्रेस्ड, और डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब अवसाद में। दैट ही हैज स्टार्टेड टू हेट पीपल, और उसकी वो लोगों से घृणा करना शुरू कर देता है। मिस्टर लेम डिस्कवर्स दिस अबाउट हिम, मिस्टर लेम ये बातें उसकी बातों से जान लेते हैं। while talking to him, जब उससे वो बात करता है मिस्टर लैम्ब, he encourages him to lead a normal life, वो अपनी बातें बताकर उसको प्रोत्साहित करता है कि भाई एक नॉर्मल जीवन जी, एक सामान्य जीवन जीने का प्रयास कर। एंड सजेस्ट हिम टू वॉच एंड लिसन टू एवरीथिंग इन ऑर्डर टू एंजॉय लाइफ, कि पहले किसी के बारे में भावनाएं मत बना, उनको देख सुन और फिर अपना जीवन आनंद से जी। He gives him his own example, वह अपना स्वयं का उदाहरण उसे देता है। That pupil tease him for his tin leg, कि एक कृत्रिम जो टिन की टांग बनी हुई है उसके कारण बच्चे और लोग उसे चिढ़ाते हैं।
बट ही डज नॉट केयर अबाउट दिस, लेकिन वो बच्चों की और लोगों की परवाह नहीं करता है कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, कैसे चिढ़ाते हैं। सच पॉजिटिव थिंग्स ड्रॉ डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लिम, ऐसी जो सहानुभूति पूर्वक बातें जब डेरी सुनता है तो वो खिंच जाता है या उसकी तरफ चला जाता है डेरी। तो ये आंसर आपको याद रखना है, 2-3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। प्रश्न नंबर 52, मिस्टर लेम एंड डेरी आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। एक जीवन को उदासी से, दुनिया से कट कर जी रहा है, डर कर जी रहा है, दूसरा आनंद के साथ जी रहा है, जबकि दोनों ही फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जस्टिफाई योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। भाई आपके उत्तर के, आपने जो उत्तर लिखना है उसके समर्थन में आपको तर्क देने हैं भाई। जो भी आप लिखेंगे, आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तो तर्क दीजिए इस पाठ्य पुस्तक के आधार पर। तो आंसर देखिए, बोथ सफर फ्रॉम फिजिकल इंपेयरमेंट नॉट बाई बर्थ, दोनों में जो शारीरिक अक्षमता थी वो जीवन मतलब उनके जन्म के समय से नहीं थी। जब बच्चा था डेरी, तब उसका चेहरा एसिड गिरने के कारण, एक दुर्घटना में एसिड उसकी एक साइड पर गिर गया था, जिसके कारण उसका चेहरा जल गया था, जिससे वो बदसूरत दिखाई देने लग गया था। जबकि लेम एक सेना में कार्य करता था, जहां युद्ध के दौरान एक बम विस्फोट में उसकी टांग उड़ गई थी, बाद में उसने टिन की टांग कृत्रिम रूप से लगवाई। तो दोनों ही जो फिजिकल एम्पेयरमेंट हुए वो बाद में बने थे, जीवन उनके जन्म से नहीं थे भाई। वो बोथ आर लोनली, दोनों ही अकेले हैं भाई। उसके पास, लैम के पास तो ना पत्नी है ना बच्चे हैं, कोई भी नहीं, अकेला रहता है अपने घर में बगीचे में। जबकि डेरी सबसे कटा हुआ है, उसे लोगों की परवाह नहीं है, वो सोचता है कि सब लोग उससे घृणा करते हैं, इसलिए वो लोगों से घृणा करने लग गया है। वो लोगों से ना बोलता है, ना मिलता है, ना घुलता है, ठीक है। देखिए, डेरी इज पेसिमिस्टिक एंड ड्रॉज लैम्स अटेंशन टुवर्ड हिज फेस। अगला देखिए, ही टेल्स हिम दैट हिज फेस इज अगली एंड हॉरिबल, बताता है कि भाई उसका चेहरा बहुत भद्दा है और भयानक है। नोबडी लाइक्स हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता। ये पॉइंट ऐसे हैं बंधु, इनको आप याद रख करेंगे ना तो किसी भी प्रश्न में इनको लिखा जा सकता है। मैंने प्रश्नों के उत्तर इस तरह से लिखे हैं कि आपको 2-4 प्रश्न भी याद हो गए ना तो वो कवर कर जाएंगे, आप उनको तोड़ मरोड़ करके किसी प्रश्न के साथ लिख लेंगे आराम से। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा भाई। द प्यूपिल shows sign of fear when they look at his face and avoid his presence, जब भी लोग उसके चेहरे की तरफ देखते हैं तो वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। दे कॉल हिम ए पुअर बॉय बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्न, क्योंकि उसके चेहरे की एक दिशा जल गई है, इसलिए लोग उसे पुअर बुलाते हैं, मतलब हीन भावना से देखते हैं। इवन हिज मदर किसेस हिम ऑन द राइट साइड ऑफ हिज फेस, उसकी माँ भी जब उसको किस करती हैं, चूमती हैं, तो वो जले हुए चेहरे की तरफ, साइड की तरफ नहीं, दाई तरफ चूमती हैं। एंड दैट टू आउट ऑफ ड्यूटी, तो भाई बच्चा चाहे उसके दिमाग में बातें घर कर गई हैं, चाहे माँ के दिमाग में ऐसी बातें नहीं हो। लेम ड्रॉ हिज अटेंशन टुवर्ड हिज गार्डन, ही हैज ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ये हिंदी बताने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट माइंड द चिल्ड्रेन कॉलिंग हिम लेमी, अब कहानी बताता है कि भाई तू मेरी तरफ देख, बच्चे उसको लेमी लेम के नाम से चिढ़ाते हैं पीछे पीछे चलकर। ही डज नॉट वांट टू शट आउट द वर्ड, लेकिन फिर भी वो अपने घर का गेट और इस गार्डन का गेट बंद नहीं करता, अर्थात दुनिया के लिए वो दरवाजे बंद नहीं करता, वो लोगों का स्वागत करता है, आइए बातें करें, फल खाइए। ही लव्स रीडिंग, पिकिंग क्रैब एपल्स एंड मेकिंग टॉफीज फॉर चिल्ड्रेन, उसे पुस्तकें पढ़ना पसंद है, धूप में बैठना पसंद है, सेबों को तोड़कर उनकी जेली बनाना पसंद है, और शहद से बच्चों के लिए टॉफियां बनाना पसंद है। तो वो समय का सदुपयोग करता है, उदासी में जीवन को नहीं जीता, मजे से जीता है। He tells Derry that the pupil have other things to do and see rather than looking at him. The bitterness and hatred he has inside him could be more
डैमेजिंग देन द एसिड दैट बर्न्ड हिज फेस। तो वो बताता है कि भाई तेरे अंदर जो लोगों की प्रति जो घृणा बनी हुई है वो ज्यादा खतरनाक है बजाय उस एसिड के जिसने तेरे चेहरे को जलाया था। तो तू अपने आप को मत अंदर से जला, पॉजिटिव एटीट्यूड रख, नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़। और द बॉम्ब दैट ब्लू इज लाइक, उस तेरी जो अंदर की नकारात्मक बातें वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं जिस बम से जिसने मेरी टांग उड़ा दी थी। He tells him that he should look at all those people who are in pain। तू अपनी तरफ ही देख रहा है, तू और लोगों की भी तो देख जो दुख में हैं, संकट में हैं, बट नेवर कंप्लेंट और क्राई, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करते। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दुखी हैं भाई। He should think about those who are worse off than him। तू उन लोगों की भी तो सोच जो तुझसे भी बुरी हालत में, जिनका तेरा तो एक साइड का चेहरा जला हुआ है, ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों साइड के चेहरे जल गए, हाथ पैर टूट गए, कोई पैर से लंगड़ा है, हो सकता है दोनों पैर नहीं हो, किसी किसी को तो दोनों पैर और वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो लोगों को देखोगे तो और ज्यादा तुम्हें पता लग जाएगा कि यार तू तो हजारों लाखों से अच्छा है। तो ऐसी सहानुभूति पूर्वक और अच्छी पॉजिटिव बातें जब डेरी को सुनाता है मिस्टर लेम तो उसका हृदय परिवर्तित होता है भाई। लेम टीचेस डेरी दैट आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग ब्यूटी एंड लीडिंग द हैप्पी लाइफ। सिखाता है कि भाई जीवन जीना सुखद रूप से एक कला है और उसको कैसे जिया जाता है। द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लेम, his kindness and his ability to do things himself without any help make him different from Derry। ये लाइन बहुत अच्छी है, सब प्रश्नों में लिखी जा सकती है कि लेम का जो सकारात्मक सोच थी, उसकी जो दयालुता थी और उसकी जो क्षमता थी, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम था, फिर भी बिना किसी की मदद के स्वयं जो काम करता था, लोगों के लिए काम करता था, अपने लिए काम नहीं करता था। इन बातों से डेरी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न को आप ढंग से पॉइंट वाइज जो मैंने लिखे उनको ढंग से पढ़ना, एक दो बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा भाई। देख लीजिए इसको ढंग से ना, और रिवर्स करके पढ़ लेना भाई। 53वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स ओल्ड मिस्टर लेम एंड डेरी द बॉय? हाउ डज द ओल्ड मैन इंस्पायर द बॉय? कि भाई ऐसा कौन सा बंधन था जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर लेम और डेरी एक जैसी सोच रखते हैं, एक बॉन्ड उन दोनों के बीच में बन जाता है। हाउ डज द ओल्ड मैन इंस्पायर, और बुजुर्ग जो व्यक्ति है लेम, वो किस तरह से प्रेरित कर पाता है उस बच्चे को? तो आंसर देखिए, इट इज नॉट ओनली मिस्टर लेम्स स्ट्रेंज आइडियाज दैट अट्रैक्ट डायरेक्ट but also his loneliness and longing for company। He returned to him at the end of two have a great affinity। Both have suffered loneliness, both long for a company। दोनों किसी का साथ चाहते थे भाई। Both are physically impaired, both have suffered rejection from others। दोनों में समानता है कि भाई दोनों किसी का साथ चाहते थे, दोनों शारीरिक रूप से अक्षम थे, दोनों से लोग कटे कटे रहते थे। Mr. Lame revives the almost dead feeling of Derry's towards life। जो जीवन जीने के लिए उसकी भावनाएं जो मर चुकी थी, वो जीवन से हार मान चुका था, तो ऐसे डेरी के जीवन को वो सकारात्मक सोच से भर देता है मिस्टर लेम। ही मोटिवेट्स, उसको प्रोत्साहित करता है टू थिंक पॉजिटिवली, कि वो सकारात्मक सोच रखे जीवन के प्रति। चेंजेस हिज माइंडसेट, उसका दिमाग के सेट को बदल देता है, माइंड सेट को, दिमाग की जो सोच थी उसको बदलता है। अबाउट पीपल एंड थिंग्स, जो वो लोगों के बारे में और चीजों के बारे में रखता था कि सब उससे घृणा करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, तू भी तो उनसे घृणा करता है, तू भी उनको प्रेम करके दिखा, लोग तुम्हें भी प्रेम करेंगे। एवरीथिंग अपीयर्स टू बी द सेम बट इज डिफरेंट। बीज एंड वीड्स, द गेट ऑफ द गार्डन इज ऑलवेज ओपन। ठीक है, डेरी इज इंस्पायर्ड एंड प्रोमिसेस टू कम बैक। तो ये सब बातें हैं भाई, इनको लिख देना भाई। हु इज डेरी, या डेरिक कौन है? या इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है, डेरी इज ए विक्टिम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नकारात्मक सोच का शिकार है भाई, कौन? डेरी। हाउ डज इट अफेक्ट हिम एज ए पर्सन?
तो ये सोच उसको एक व्यक्ति के रूप में किस प्रकार प्रभावित करती है। अगला इसी में क्या हो सकता है, हाउ डज डेयरी एसिड स्पिलिंग एक्सीडेंट अफेक्ट हिज पर्सनैलिटी, कि कैसे उसके चेहरे पर स्पिल कर जाता है, गिर जाता है एसिड, तो उसके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें देखिए आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े होंगे उनके आधार पर इस प्रश्न को उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। भाई देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, आप इसके आधार पर इसको उत्तर स्वयं लिख लेना भाई। कैसे भाई, डेरी इज ए यंग लैड ऑफ 14 वर्ष का युवा बच्चा है, हु इज विक्टिम ऑफ एन इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स ओइंग टू एक्सीडेंटल स्प्लिंग ऑफ एसिड ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस, जो एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है कि एक दुर्घटना के कारण उसकी एक साइड के चेहरे पर एसिड गिर जाता है और उसका चेहरा जल जाता है। He always remains conscious of this handicap and is full of bitterness. वो हमेशा इस बात को सोचता रहता है, इस मतलब उसके अंत्य चेतना में बात घर कर जाती है कि वो भाई शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, बदसूरत हो गया है, लोग उसे घृणा करने लग गए और इससे जीवन कड़वाहट से जो है, बिटरनेस कड़वाहट से भर जाता है भाई। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, नाटक की शुरुआत में, डेरी गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग ए स्पॉइल्ड ब्रेड एज ही ट्राई टू इंटिमिडेट मिस्टर लेम हुज गार्डन ही हैज trespassed. However, gradually Derry's personality trait get unfolded. He learns what the most torturous psychological block for Derry's result from the excessive importance he gives to the comments of other. तो इन पॉइंट के आधार पर आप ढंग से इसका आंसर लिख लेना भाई। 55वां देखिए प्रश्न, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लेम एंड डेरी। ठीक है, इस आधार पर आप कैरेक्टर स्केच भी लिख सकते हैं इन पॉइंटों के आधार पर कि तुलना करनी है क्या क्या समानताएं हैं और असमानताएं दोनों के चरित्र में। तो देखो वैल्यू पॉइंट क्या है, क्या क्या पॉइंट आपने, बोथ मिस्टर लेम एंड डेरी सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स। मिस्टर लेम हैड ए टिंड लेग, कृत्रिम था, टिन का बना हुआ टांग थी, जबकि डेरी हैड ए बर्न फेस, डेरी का चेहरा जला हुआ था। बोथ ऑफ देम डिफर इन देयर एटीट्यूड, लेकिन दोनों का ही जीवन जीने का तरीका अलग था। टूवर्ड्स हैंडलिंग देयर प्रॉब्लम्स, समस्याओं के समाधान में दोनों का तरीका अलग था। अब देखिए कैसे लिखेंगे, मिस्टर लेम के बारे में जानते हैं, क्या क्या अब तक पढ़े हैं आपने भाई लेम के बारे में। सेंटेंस आप बना लेना, मैंने केवल पॉइंट लिख दिए। वेरी पॉजिटिव इन हिज आउटलुक, सीज द ब्यूटी इन एवरीथिंग, हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, हर चीज में सुंदरता देखता है, अर्थात नकारात्मक बातें नहीं देखता, इंक्लूडिंग बीड्स, वो तो जो बीज होते हैं ना, ये खरपतवार वाले बीज उगाते हैं, उनमें भी सुंदरता देखता है कि भाई देखिए ये भी हरे दिखाई देते हैं, पेड़ों की तरह दिखाई देते हैं, इनमें भी सुंदरता देखिए इनको। डज नॉट लेट फिजिकल हैंडीकैप्स प्रिवेंट हिम फ्रॉम लिविंग लाइफ टू फुलेस्ट, उनमें शारीरिक अक्षमता हो गई थी, टांग चली गई थी, फिर भी ये उसको जीवन को आनंद से जीने से नहीं रोक पाती है, वो जीवन को शानदार तरीके से जीता है आनंद के साथ। वेरी फ्रेंडली एंड ओपन हिज डोर टू द वर्ल्ड, सबसे मित्रवत व्यवहार करता है, सबके लिए दरवाजे खुले रखे हैं भाई उसने। सीज दैट द वर्ल्ड एंड पीपल आर इम्पोर्टेंट, वो देखता है कि मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, लोग और ये संसार महत्वपूर्ण है भाई। स्ट्रॉन्ग आत्मबल, मतलब मतलब आंतरिक रूप से बहुत मजबूत है। डज नॉट लेट पीपल्स नेगेटिव कमेंट्स हर्ट हिम, और उसकी जो लोग उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकल है। नोज वंस लाइफ इज वंस ओन एंड, जानता है भाई कि हर व्यक्ति का जीवन अपने हाथों में होता है, हम उसे कैसी सोच के साथ जिए वो जानता है। सोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरीज प्रॉब्लम, और वो बताता है कि भाई तुम्हारी समस्या कहाँ है डेयरी को भी। तो ये सारे पॉइंट इतने शानदार हैं कि आप किसी भी प्रश्न में अगर जो मिस्टर लेम से संबंधित है, एक मक्खी है जो परेशान कर रही है भाई, सारे वीडियो में आपने देखा होगा, तो सॉरी फॉर दैट। देखिए डेयरी के बारे में देखिए,
scared of meeting people as he hates seeing their fear of him and facing their rejection. हमेशा लोगों से मिलने में कतराता है भाई, क्योंकि वो जानता है लोग उसे घृणा से देखेंगे, है ना, और उसे अस्वीकार करेंगे. वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है भावनात्मक रूप से. पीपल्स कमेंट्स हर्ट हिम डीपली. जहां लैम्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लोगों की कमेंट का, उसकी छोटी छोटी बातें उसके हृदय में घर कर पा जाती हैं डैरी के. अब डैरी अपसेट हो जाता है विद पेरेंट्स की बातों पर भी. जब माँ वाली बात आई थी ना कि वो जले हुए चेहरे की तरफ किस नहीं करती थी, दूसरी साइड किस करती थी. और माँ बाप जब कहते थे, वो उसको पता रहता था माँ बाप की, मतलब माँ बाप के बारे में भी ये सोचता था कि माँ बाप सोचते हैं कि उनकी मौत के बाद बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा. ओवर प्रोटेक्टिवनेस एंड हिज मदर रिवल्शन विद हिज फेस. डेफिएंट एंड रूड एज ही इज टू स्कार्ड टॉक टू पीपल. उसकी सोच ही गलत थी, रूड था लोगों के प्रति, लोगों से बात ही नहीं करता था. नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, हर चीज को नकारात्मक रूप से लेता है डैरी शुरुआत में. सीज एवरीथिंग इन ए बैड लाइट, मतलब हर चीज को बुरे रूप में देखता है. इंडल्जेज इन सेल्फ पिटी ओवर हिज फेस, स्वयं की भावनाएं घर कर जाती हैं कि लोग उस पर दया दिखाते हैं. हेट सिंपैथी, अगर कोई व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक बातें करता है, उससे भी उसे घृणा है. हेट्स द वर्ल्ड एंड कीप अवे फ्रॉम इट, संसार से ही घृणा करता है और उससे दूर रहता है. द इनर डीप डिजायर टू एक्सेप्ट इट व्हिच ही हाइड्स अंडर द एब्रेसिव एक्सटीरियर. तो भाई ये चीजें जो मैंने डैरी के बारे में लिखी हैं, ठीक है, इस तरह से आप इनको ढंग से पढ़ना, याद करना. और ये चीजें जो लैम्प के बारे में मैंने लिखी हैं, इनको ढंग से आपको याद रखना है, पढ़ना है. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त. आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने ये ध्यान से सुना है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि भाई आप अगले वीडियो में और क्या सुधार चाहते हैं, या मैं क्या और प्रयास करूं कि जिससे आपको ये वीडियो और अच्छा लगने लग जाए. आपके कमेंट का इंतजार है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है. भाई मैं कोई व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, केवल आपकी सहायतार्थ में बना रहा हूं. मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं जिसमें लाखों व्यूज आते हों, जिससे मैं हजारों रुपए कमाता हूं. 10 पैसे नहीं कमाता, व्यवसायिक के रूप में नहीं बनाता. मैं केवल आप लोगों की सहायता करने के लिए, चाहे अंग्रेजी के वीडियो डालूं, चाहे फिजिक्स के डालूं, चाहे विज्ञान या गणित के कक्षा 10 के लिए डालूं, या अन्य क्लासों के लिए जो वीडियो में डालता हूं, केवल आपके सहयोग के लिए और आपके प्रेम के कारण डालता हूं. बच्चे मुझे कहते हैं, मैं डाल देता हूं. बाकी आप लोग ना तो कोई कमेंट करते हो, ना उसे लाइक करते हो. अरे मैं लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कर दीजिए यार, जो अगर आपको पसंद नहीं आया तो. और सब्सक्राइब करने की बात तो आपसे कहना ही बेकार है, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर देंगे. भाई सब्सक्राइब अगर आपका मन नहीं कर रहा है मत कीजिए. और वीडियो को आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह अध्ययन करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नजदीक हैं और आपका गोल क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना. और अगर कोई आप फिजिक्स में या गणित में कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं अंग्रेजी के अलावा, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा. धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि.